Hey guys, so today we are going to finish the numericals which we started in the last part. Uh, I think we finished the first numerical, second and third, and the rest 4 or 5 more numericals are left. So, in the last part, we learned about how to find the domain and range of any function. Okay, and uh, though the concept is little difficult and the method is little complicated, I expect that after watching all these numericals you should be easily able to solve the similar kind of questions. So let's do the second question. The second question is f of x is equal to 11 minus 7 sine x. So we have not talked yet about the trigonometric functions. So let's look at the sine function. कैसा दिखता है sine function, उसकी बात करते हैं. ठीक है. I'm sure तुम लोगों ने ये डेस्मोस ग्राफिंग कैलकुलेटर को यूज़ किया होगा या ट्राई किया होगा. इसमें ना काफ़ी कॉन्सेप्ट तुम्हारे फंक्शन के बारे में, ओवरऑल 11th-12th के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है जिसमें फंक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए तुम्हें ये ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो एक फंक्शन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, साइन एक्स. ये तुम्हारा साइन एक्स का फंक्शन है. ध्यान से देखो इसको. तो तुम बोलोगे ये तो वेव है. डेफिनेटली वेव है. साइन फंक्शन इज अ वेव फंक्शन. ठीक है. इसको वेव फंक्शन भी बोलता है. तो ये हो क्या रहा है, साइन एक्स के साथ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद साइन एक्स. सो आई जस्ट वांट टू आस्क इसकी डोमेन क्या है. डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू. अब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है. फॉर साइन फंक्शन द डोमेन कुड बी एनी रियल नंबर. ठीक है. बट व्हाट अबाउट द रेंज. The range, that is the value of y, maximum goes up to 1 and minimum goes up to -1. तो साइन फंक्शन की जो रेंज है वो +1 से -1 के बीच में होती है. +1 से -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर साइन फंक्शन की रेंज अक्वायर कर सकती है. लेकिन साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है. एनी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, बट रियल नंबर. ठीक है. सो साइन फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज एनी रियल नंबर और रेंज इज एनी रियल नंबर बिटवीन -1 एंड +1 बोथ इंक्लूडेड. क्यों पता है तुम्हें? क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1. और तुम बोलोगे -1 क्या होता है, तो मैं बोलूँगा साइन -90. तो दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली विल बी क्लियर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये नेगेटिव एंगल्स की तरफ भी बात करेंगे. अभी तो तुम्हें क्लियर नहीं है, तुमने जो 10th में पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित है. लेकिन यहाँ पे साइन की कोई भी वैल्यूज हम लेके उसको प्रूव कर सकते हैं कि दैट्स अ पीरियोडिक फंक्शन. ऑल्सो इट इज़ वैलिड फॉर एनी रियल नंबर एज इट्स डोमेन. ठीक है. सो साइन का ये ग्राफ था जो मैंने तुम्हें दिखाया. ओके. सो हम लोग एक यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x belonging to real number, for all domain which is belonging to real number, sin x is always between, always smaller than equal to 1 and greater than equal to -1. sin x हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है. लेकिन हमारे पास sin x नहीं है, हमारे पास 7 sin x है. तो 7 को थ्रू आउट हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे. सो -7, so you can say 7 sin x is greater than equal to -7 and smaller than equal to 7. ठीक है. अच्छा, -7 sin x तो आ ही गया, लेकिन उसके साथ साथ 11 - 7 sin x है. मतलब 11 में से तुम्हारा जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 11 माइनस 7 sin x, राइट. 7 sin x ये तुम्हारा फंक्शन है. तो मुझे हर एक साइड पे 11 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं 11 में से हमारे गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है. तो मैं अभी इनइक्वालिटी की साइन नहीं डालता हूं,
मैं पहले लिखता हूँ 11 -7, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 11 -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 + 7 दैट इज 18, एंड यहाँ पे 11 -7 हो जाएगा दैट इज 4। तो बेसिकली पहले यहाँ पे नेगेटिव नंबर था, अब और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था। अब ये नंबर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। 11 -7 sin x, ठीक है। सो 11 -7 sin x दैट इज योर फंक्शन f of x, जो उसकी रेंज है, दैट लाइज बिटवीन 18 and 4। ठीक है, therefore range of the function is equal to open bracket 4 comma 18 open bracket, and domain of the function, ठीक है, belongs to real number, और domain of the function is equal to close bracket -infinity to +infinity क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर रहेगा रेंज और डोमेन का। समझ में आया तुमको? साइन पहले तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या है कि डोमेन तो रियल नंबर ही है उसकी, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ साइन एक्स नहीं है, वो 11 -7 साइन एक्स है। तो हमने साइन एक्स के हिसाब से हमारे फंक्शन को, अच्छा ये उसकी रेंज है साइन एक्स की, -1 से 1 के बीच में, जो मैंने तुम्हें ग्राफ पे दिखाई। फिर मैंने उसको 11 -7 साइन एक्स में कन्वर्ट करके दिखाया, सो दैट वी फाउंड इट्स ओरिजिनल रेंज ऑफ आर गिवन फंक्शन। तो ईजी है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब जब भी मॉड आएगा ना, यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन इज 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, नहीं तो गलती हो सकती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी हमें क्या ढूंढनी है? डोमेन और रेंज। अब ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम मॉड नहीं ले सकते, मतलब इसमें आंसर तो हमें हर डोमेन के लिए मिलेगा, तो डोमेन तो इसकी रियल नंबर है। ठीक है, सिंस एफ ऑफ एक्स इज वैलिड फॉर एनी रियल वैल्यू of x, therefore domain of the function belongs to the set of real number। ठीक है, डोमेन तो मिल गया। हाँ, लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? अब जब मॉड x आता है ना, तो दो कंडीशन आ जाती है। ठीक है, मॉड ऑफ x के साथ जो डेफिनेशन जुड़ी है वो क्या है? जब f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, या फिर 1 माइनस मॉड ऑफ x है, ठीक है, चलो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स के को ही हम लोग ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, सो दैट विल बी 1 माइनस एक्स if x is greater than 0, and that will be 1 minus x or 1 plus x if x is smaller than 0. If x is greater than equal to 0, then your function's definition will be 1 minus x, and if x is smaller than 0 मतलब negative, then the definition of this function will be 1 minus x or 1 plus x। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हमें दो इनइक्वालिटी मिलती है। ओके, इसका मीनिंग देखो क्या हो रहा है। अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारी डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन 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 तुम्हारा डोमेन मतलब x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होगी,
तो हम कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए? 1 - x, मतलब जीरो या जीरो से बड़े कोई भी नंबर के लिए हम जो रेंज हमें जो मिलेगी दैट विल बी 1 - दैट नंबर। ठीक है, सो जीरो से बड़ा या इक्वल, चलो सपोज हम लोग जीरो ले लेते हैं, तो हमें रेंज क्या मिलती है? 1। एक्स की जगह मैं जीरो डालूंगा ये डेफिनेशन में, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? 1 - 0 1। अच्छा, एक्स की जगह मैं 0.5 डालूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0.5। एक्स की जगह में मैं 1 डाल दूंगा, क्योंकि 1 भी तो ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे आंसर मिलेगा 0। लेकिन अगर x की जगह मैंने 2 डाल दिया तो 1 - 2 कितना मिलेगा आंसर? -1। सो बेसिकली क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स लूंगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे बड़े से बड़ा आंसर 1 मिल सकता है। ठीक है, बड़े से बड़ा आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर्स डालता हूं, दैट इज ये वाला डेफिनेशन, ये वाला रेंज, उसके लिए ये डेफिनेशन हो जाता है। तो नेगेटिव नंबर में भी ऐसा ही कुछ होता है। माई डेफिनेशन बिकम्स 1 + x। ठीक है, नेगेटिव नंबर सपोज मैंने डाला -1, तो 1 + -1 कितना हो जाएगा? 0। सपोज मैंने डाला -2, 1 + -2 कितना हो गया? -1। तो मेरा सबसे बड़ा आंसर कितना आया मुझे? +1। कब आया वो आंसर +1? कब आया? जब मैंने x की जगह क्या डाला? 0। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी रेंज की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और छोटी वैल्यू कितनी भी हो सकती है x की, यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन में या फिर फर्स्ट डेफिनेशन में x की वैल्यू में जितनी बड़ी लूंगा उतना मुझे आंसर छोटा मिलेगा। ठीक है, तो -∞ तक मेरा आंसर जा सकता है। तो ये मैंने ओरली समझाया तुमको। ठीक है, रेंज के मामले में तो रेंज को मैं जो जिस तरीके से मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, उससे रेंज का जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू -∞ to 1 ओपन ब्रैकेट, -∞ पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट। सो बेसिकली -∞ नॉट इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड। सारे जो रेंज है वो -∞ से 1 के बीच में हो सकते हैं, उससे 1 से बड़ा रेंज इसमें हो ही नहीं सकता ये पर्टिकुलर तुम्हारे फंक्शन के डेफिनेशन में 1 - (x) के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका है, वो भी मैं तुमसे बता दूंगा रेंज रेंज ढूंढने के लिए। वो क्या है देखो। सो वी नो दैट मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉड ऑफ x। ठीक है, तो माइनस मॉड ऑफ x क्या होगा? माइनस मॉड ऑफ x विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। इन इक्वालिटी में अगर मैंने माइनस की साइन डाली किसी भी साइड, दोनों साइड भी क्यों ना डाली हो, तो इन इक्वालिटी की जो साइन है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इन इक्वालिटी की साइन के बारे में अगर तुम्हें समझना है तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा। खास करके सीबीएसई स्टूडेंट्स को थोड़ा तकलीफ होगा इन इक्वालिटी सॉल्व करने में, तो उनके लिए अलग एक वीडियो भेजूंगा, क्योंकि इसके बारे में 11th-12th में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो ये एक याद रखो कि अगर मैं माइनस की साइन ऐड करता हूँ या रिमूव करता हूँ तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स होती है। अच्छा, अब मैं आगे 1 लिख दूंगा, मतलब 1 ऐड कर दूंगा। सो 1 - (mod of x) वुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1। 1 - (mod of x) विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1। अच्छा, 1 - (mod of x) क्या है? एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू 1। यही तो है तुम्हारी रेंज, यही तो आ गई तुम्हारी रेंज। ठीक है, तो ऐसे भी तुम इसको सॉल्व करके समझ सकते हो या लॉजिकली भी सॉल्व करके समझ सकते हो। तो मॉड आएगा तो याद रखना डेफिनेशन को तुम्हें ब्रेक करके समझना पड़ेगा, या तो फिर तुम इनइक्वालिटी सॉल्व करके समझो, बट वन वे और अनदर मॉड आएगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो ये रेंज मिल गई तुम्हें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारा 15th वाला हो गया। चलो, अब यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इन फ्रंट ऑफ यू। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सिर्फ डोमेन ढूंढने बोला। देखो, पहले तो दो चीजें याद रखना, एक तो रूट और एक डिनोमिनेटर।
जब भी कोई फंक्शन में रूट या डिनोमिनेटर आएगा तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। मॉड भी एक चीज है, एक्चुअली तीन चीजें हो गई अब यू फॉर यू टू बी केयरफुल। एक तो हो गया अंडर रूट, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, और एक हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये एक कंडीशन है यहाँ पे। तो अंडर रूट में सपोज एक नंबर है एक्स, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में कोई भी अगर नंबर है तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता फॉर दैट फंक्शन टू बी वैलिड, ठीक है, नहीं तो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। सो एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और मॉड में अगर कोई नंबर है, ठीक है, सो वो मॉड वाला नंबर वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फंक्शन को देख के ही पहले समझ में आनी चाहिए डोमेन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे डोमेन के बारे में जो मुझे चीज समझ में आ रही है, दैट इज इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो मैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट का कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट लाइक दिस, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी वैलिड, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एट क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इन इक्वालिटी है। तो माइनस एट के दो फैक्टर जिससे मुझे माइनस टू मिलेगा, तो फोर टू ज़ा एट, माइनस फोर प्लस टू, माइनस फोर इंटू प्लस टू माइनस एट, एंड माइनस फोर प्लस टू माइनस टू। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस फोर प्लस टू ब्रैकेट एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब तो बहुत ईजी है, मैंने तुम्हें पहले भी ये टेक्निक बताई थी, आज फिर से मैं इसको रीइटरेट कर रहा हूँ। सो यू ड्रॉ अ नंबर लाइन, here you put minus infinity, here you put plus infinity. Now you already know your zeros, zeros मतलब x की वैल्यू। तो पहला जीरो क्या है, x माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करो, पहला नंबर मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, प्लस फोर। और दूसरा नंबर मिलेगा माइनस टू। ऑफकोर्स प्लस फोर बड़ा है तो वो राइट साइड में आएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी की साइन में इक्वल इक्वल नहीं है, मतलब नीचे ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए हॉलो सर्कल बनाओ, और हॉलो सर्कल बना के लिखो उसके ऊपर फोर। यहाँ पे दूसरा हॉलो सर्कल बनाओ और यहाँ पे लिखो माइनस टू। फिर इस जो सेक्शंस बने हैं इनको डिवाइड करो, ये पहला सेक्शन हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो सब नेगेटिव है तो आपने प्लस सेक्शन क्यों लिया। प्लस सेक्शन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से कोई भी नेगेटिव नंबर तुम एक्स की जगह डालोगे ना तो भी तुम्हें आंसर पॉजिटिव आएगा। इट इज अब इसको ना थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करने दो, फिर मैं एक नंबर लेके हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एक्स की जगह हम लोग यहाँ से ये सेक्शन से एक नंबर उठा के डाल के देखेंगे कि आंसर पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलो कोई टेंशन नहीं है उसका। ओके, अब क्या करना है, बिकॉज माई quadratic or my binomials over here are greater than zero, तो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द सेक्शन विच इज पॉजिटिव, मीन्स ये वाला सेक्शन में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन क्या है, सो ये वाला सेक्शन है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, सॉरी माइनस टू एंड कॉमा, सॉरी यूनियन
यूनियन, यूनियन क्यों? क्योंकि ये एक सेट है जिसमें x बिलोंग कर सकता है और ये साइड में 4 टू इन्फिनिटी तक, 4 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है, प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, x मतलब डोमेन। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने जस्ट अभी चेक किया इसका सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यू रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वो है। सो बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमें ये जो नंबर है उसके लेफ्ट साइड में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो -2 के लेफ्ट साइड में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा है? -3। सो मैं -2 को हटा के मैं डाल दूंगा -3, ठीक है, -2 को हटा के मैं क्या डाल दूंगा? -3। और -4 के लेफ्ट साइड में, -4 से छोटा तो है, सॉरी +4 से छोटा, तो वो हो जाएगा 3। बट आंसर मैच नहीं कर रहा है मेरा। ओके, I think I'll just stick with my answer, because the way they have done is they themselves look like confused. So I don't want to tell you their answer. Let's just think that यहाँ पे कोई square brackets नहीं है, and let's not make this question more complicated. But yes, what I want to emphasize here is कि मैंने आंसर कैसे निकाला इसका। क्या ये तुम्हें समझ में आया? पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया मैंने, आई एम सॉरी, पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर मुझे दो बाइनोमियल मिल गए फैक्टराइज करके, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया और उस पर दो पॉइंट को डाल दिया। ये दो पॉइंट को जो डाला मैंने, वो पॉइंट की वैल्यू कहाँ से आई? ये x-4 और x+2 को 0 से इक्वेट करने पे आई। अच्छा, उन दोनों पॉइंट के जो लोकेशन है उसके राइट साइड से शुरू करते हुए प्लस माइनस प्लस लिखा, बिकॉज दैट्स व्हाट वी यूजुअली डू when we come across binomial or a quadratic polynomial। हाँ, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 सेक्शन बनते और हम माइनस से शुरू करते, माइनस प्लस ऐसे करके चार चार सेक्शन बनते हैं, हम सॉरी, तो माइनस से शुरू करते हैं हम। लेकिन वैसे क्वेश्चंस अभी हमारे सामने नहीं आए, जब आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अभी ये मेथड समझ लो एक एक करके। अच्छा, इसमें से हमने प्लस वाले सेक्शंस को क्यों सिलेक्ट किया? पहले भी मैंने ये बताया हुआ था। मैंने ये प्लस वाले सेक्शंस को क्यों सिलेक्ट किया है? प्लस वाले सेक्शंस को इसीलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन है, दैट इज हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसलिए प्लस वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया है। और मैंने तुम्हें और एक चीज बताई थी कि मैं बोलूंगा तुम्हें कि यहाँ पे प्लस वाले सेक्शन से कोई भी नंबर उठा के मैं यहाँ पे अगर x की जगह पे डालता हूँ तो मुझे पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा एज आंसर। तो चलो देख लेते हैं। पहले 4 से बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 4 से बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं 5। तो अगर मैं x की जगह पे 5 डालूंगा दोनों दोनों ब्रैकेट्स में, 5 - 4 कितना होता है? 1, और 5+2 कितना होता है? 7। 1 इंटू 7 7, विच इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई। मतलब 4 से बड़ा कोई भी नंबर डालो तो ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। -2 से छोटा नंबर डालते हैं, लेट्स पुट -3। सो -3 इंटू -3 -4 इज -7, एंड -3 + 2 इज -1। -7 इंटू -1 इज +7, विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब -2 से छोटा नंबर या 4 से बड़ा नंबर ये इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अभी एक नंबर डालते हैं -2 और 4 के बीच में। -2 और 4 के बीच में एक नंबर लेते हैं 1। 1 - 4 कितना होता है? -3, एंड 1 + 2 3, -3 इंटू +3 -9। -9 इज नॉट ग्रेटर देन 0। देखा, इसलिए ये नेगेटिव सेक्शन जो है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया, हमने ये पॉजिटिव सेक्शन को सिलेक्ट किया। बट इट केम थ्रू अ टेक्निक विच आई शोड यू फर्स्ट, ठीक है। तुम टेक्निक को डेवलप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे ऑलरेडी जो डेवलप टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हो इजीली। तो रिमेंबर दिस टेक्निक टू फाइंड द डोमेन, और ये तुम्हारी डोमेन तुम्हें मिल चुकी है। आई हैव व्हाट आई हैव डन इज आई हैव इग्नोर्ड दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला साइन, बिकॉज जिस तरीके से वो लोग ने सॉल्व किया है सोल्यूशन में मुझे नहीं समझ में आया, सो आई हैव इग्नोर्ड इट। So you can also do that. Focus on the method of finding the domain, especially where you have roots, especially where you have denominator, and especially where you have
मॉड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। देखा यहाँ पे इनका आंसर देखो, अजीब है। या इफ यू अंडरस्टैंड, पॉज इट एंड चेक इट, इफ यू अंडरस्टैंड द आंसर देन लेट मी नो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 4, उसको वो लोग ने 5 ले लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले लिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एनीवेज इट्स ओके। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, चलो ये वाला करते हैं। अच्छा, रेंज तो ढूंढते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज मिल जाएगी हमको, बट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डोमेन रेंज में हमें इश्यू आ सकता है। ठीक है, सो डोमेन ढूंढने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है, सो व्हाट वी हैव टू, व्हाट कंडीशन वी हैव टू अप्लाई फॉर फाइंडिंग द डोमेन, द डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर f of x to be valid, for f of x to be valid, 2x minus 3 bracket x plus 1 should be greater than 0। ठीक है, तो x की यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू मिलती है हमें, x इज इक्वल टू, एक तो 3/2 मिलता है और x इज इक्वल टू -1 मिलता है। तो नंबर लाइन पे डाल देंगे इनको, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा हॉलो ब्रैकेट में 1, यहाँ पे आएगा हॉलो ब्रैकेट में +3/2। एक मिनट, कुछ गलती की है मैंने, +3/2 है, तो 3/2 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेक्शन, ये नेगेटिव सेक्शन, ये पॉजिटिव सेक्शन, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द पॉजिटिव सेक्शंस ओनली बिकॉज इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन। ठीक है, so we have selected our sections, so therefore x belongs to -infinity to 1 union 3/2 to प्लस इन्फिनिटी। मतलब ये जो 1 और 3/2 या 1 एंड 1.5 के बीच में कोई भी नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड 1.5 नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली x मतलब डोमेन है, डोमेन तो मिल चुका है तुम्हें। हे x -1 होगा, -1 होगा यार, x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -infinity to -1 यूनियन 3/2 to इन्फिनिटी, करेक्ट। -1 से 3/2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। एक नंबर डाल के देखें क्या, -1 और 3/2 के बीच में, 0 डाल के देखते हैं, 2 zeros are 0। ठीक है, 0 -3 हो जाएगा, -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 विल बी -3, -3 ग्रेटर देन 0 गलत है, तो ये बेसिकली डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, डिनोमिनेटर नेगेटिव भी तो हो सकता है, डिनोमिनेटर सिर्फ 0 नहीं हो सकता। ओह, सो माय डोमेन इज रॉन्ग ओवर हियर। मैंने एक चीज तुम थोड़ा सा गलत बताई है, इससे पहले भी जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। और मैंने तुम्हें क्या बोला था यहाँ पे, इसके डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे बता, यहाँ तो बहुत इजी हो गया, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर अगर 0 से इक्वल नहीं है, ठीक है, तो x
should belong to all real numbers except two real numbers, that is -1 and 3/2. You know why? Because x की जगह -1 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन सकता है, x की जगह 3/2 डालोगे तो भी डिनोमिनेटर 0 बन सकता है. सो बेसिकली x की जो दो वैल्यूज है, ठीक है, वो ही मतलब 2x-3 और x+1, इनको 0 से इक्वेट करो अलग अलग, तो जो वैल्यू मिलेगी x की वो ही हमें नहीं डालनी है डिनोमिनेटर में, नहीं तो वो 0 बन जाएगा. सो ये तुम्हारा डोमेन है. डोमेन मिल गया. अब हमें रेंज ढूंढनी है. चलो रेंज पे आते हैं. तो रेंज पे आने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लेट f of x इज इक्वल टू 1/2x-3 ब्रैकेट x+1. अब f of x क्या है? y. therefore y is equal to 1/2x-3 x+1. ठीक है. So let's multiply these two here and simplify this. So y is equal to 1/2x into x is 2x square, 2x into x, 2x into x is 2x square plus 2x minus 3x minus 3. ठीक है. Okay, let's shift everything to that side. So y bracket 2x square minus x minus 3 is equal to 1. So it will be 2x square y minus xy minus 3y minus 1 is equal to 0. ठीक है. So this is kind of a quadratic equation. ऐसा मुझे लग रहा है quadratic equation है. ठीक है. और x belongs to real number है. ठीक है. अगर x is belonging to real number in this quadratic equation, then b square minus 4ac must be greater than 0. ठीक है. लेकिन हम लोग a b c का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं. देखो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2y इंटू एक्स स्क्वेयर. ठीक है. 2y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस ब्रैकेट में 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो कैन यू टेल मी ए बी सी क्या है? a विल बी 2y, है ना, माइनस सॉरी b विल बी just y, sorry, minus y, and c will be minus of 3y plus 1. a b c मिल गया. नाउ वी श्योरली नो के x रियल नंबर से बिलोंग करता है. हाँ, कुछ रियल नंबर उसमें नहीं है, बट x विल बी अ रियल नंबर अदरवाइज. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो बी स्क्वायर क्या है? माइनस वाई द होल स्क्वायर minus 4 into a which is 2y into c which is minus of 3y plus 1. ठीक है. which is greater than equal to 0. इसको सॉल्व कर लेते हैं. y का आंसर यही मिल जाएगा हमको. सो दिस बी y स्क्वायर माइनस this will be minus minus plus actually 4 into 2 8y bracket 3y plus 1 greater than equal to 0. So y square plus 24y square plus 8y greater than equal to 0. Okay. So 25y square plus 8y greater than equal to 0. Okay. So what we can do now to simplify this? We can factorize this. Yeah, we can factorize. Let's try to factorize. y बाहर आएगा and will be having 25y plus 25y plus 8 greater than equal to 0.
ओके। Yes, I think directly we can solve this. So therefore, y is greater than equal to 0, or 25y plus 8 is greater than equal to 0. So y is greater than equal to 0, or 25y is greater than equal to -8. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और so y is greater than equal to 0, or y is greater than equal to -8/25. ठीक है, -8/25 ग्रेटर ही है ना, ये दोनों ग्रेटर ही आएगा, स्मॉलर कैसे आएगा? -8/25। मुझे सही लग रहा है यार, because if both will be positive, if both the terms will be positive, then the whole answer will be positive, or else if both the terms will be negative, then the both answer can be both answers can be, then the product can be positive. I don't know if you're understanding what I mean. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की इसको कैसे मैंने इतना सिंपल वे में कर दिया। सी, आई हैड गॉट दिस, ठीक है, यहाँ से मेरा जो स्ट्रगल है वो शुरू हुआ। स्ट्रगल तो नहीं, खैर मैंने तो बहुत इजीली कर दिया, बट आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग इज कि क्या मैंने ये इनइक्वालिटी सही तरीके से सॉल्व किया है। दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट है जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सो एक्चुअली मुझे इनको डालना चाहिए था नंबर लाइन पे यार, मैंने ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया? मुझे इनको नंबर लाइन पे डालना चाहिए था। यस यस यस, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको रिमूव करके नंबर लाइन वाला जो अपना मेथड है वो बेस्ट मेथड है यार, ठीक है, वो सुपर्ब मेथड है, उसको ही करते हैं यूज़। तो मैं नंबर लाइन बना दूंगा, यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे +इन्फिनिटी। अच्छा, एक वैल्यू है y की -8/25, तो यहाँ पे एक डार्क सर्कल आएगा, और यहाँ पे लिखूंगा -8/25, और दूसरा y का वैल्यू है 0, ठीक है, डायरेक्टली 0 ही मैं लिखूंगा यहाँ पे डार्क सर्कल बना के, ठीक है। अब because it's greater than equal to 0, so basically I'm going to select this plus, minus, plus, I'm going to select these sections. Yes, I think अब सही आ रहा है, अब सही आ रहा है। so मेरे selected sections कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला। हाँ, अब ठीक आ रहा है, पहले मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैंने डायरेक्ट कैसे हो गया, अब सही है, ठीक है। so y is equal to no, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, कॉमा, -8/25 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 0 टू +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यस 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 यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, बहुत सही आंसर आया, सही मेथड भी हमने सही यूज़ किया और इजी तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। एक कंफ्यूजन हुआ था हमें डोमेन के साथ, जो क्लियर हो गया है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, ओनली कैन नॉट बी 0। डिनोमिनेटर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ अगर रूट रहेगा तो रूट के अंदर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसको क्वाड्रेटिक वाले मेथड से ही सॉल्व किया है।
एंड इसका डोमेन हमने ढूंढा है, ओह सॉरी हमने रेंज ढूंढा है इसका, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इनका जो मेथड है ना, इन्होंने जिस मेथड से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व किया है, मुझे इसका नेसेसिटी नहीं लगा। आफ्टर दिस स्टेप ना ये सब अननेसेसरी किया है, ठीक है। सो आंसर अपना सेम है, बट आई थिंक माई मेथड वुड बी इजियर फॉर यू गाइस। वो जो नंबर लाइन पे डालने वाली मेथड, ये 12th में तुम इंटीग्रेशन में सीखोगे, बहुत अच्छी मेथड है एक्चुअली, इट्स अ गुड मेथड टू फॉलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, डोमेन ढूंढना है हमें। न्यूमरेटर में तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन ढूंढने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम आएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया है कि हाँ यार वही है यार, और कुछ है ही नहीं है, मतलब कुछ फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। लेट्स फोकस ऑन डिनोमिनेटर ओनली, ये सब ऐसे ही घुमाने के लिए दिया है तुमको कुछ। फॉर एफ ऑफ एक्स टू हैव अ वैलिड रेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। एंड देयरफॉर ये 4 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 4 वन ज़ा -4 -1 will be -5, -4 into -1 is +4, so x square minus 4x minus x plus 4 should not be 0, so x bracket x minus 4 minus 1 bracket x minus 4 should not be 0, therefore x minus 4 into x minus 1 should not be 0, ठीक है। सो x minus 4 should not be 0 or x minus 1 should not be 0, therefore x should not be 4 or x should not be 1, मतलब x 4 और 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, therefore your domain belongs to all the real number except, माइनस का मतलब except 1, 4, 1 और 4 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है x की वैल्यू फॉर दिस फंक्शन टू हैव अ वैलिड रेंज, ठीक है। तो कंफ्यूजन सारा क्लियर हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, क्वेश्चन ऑड और इवन फंक्शन का है, और लेट्स सी आंसर क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है tan x प्लस 3 cosec x प्लस एक्स। देखो जो ऑड और इवन फंक्शन के हमने एग्जांपल हमने पढ़े थे, ऑड फंक्शन जो अपने जिसका नेगेटिव भी, जिसमें अगर डोमेन नेगेटिव डालो तो भी तुम्हें पॉजिटिव आंसर मिलता है, वो है आई थिंक इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये पूरे फंक्शन में हम x की जगह पे -x डाल के देखते हैं कि आंसर आता क्या है। अगर आंसर f ऑफ x ही आता है तो ये इवन फंक्शन है, अगर आंसर -f ऑफ x आता है तो ये ऑड फंक्शन है। चलो देखते हैं डाल के। सो लेट अस रिप्लेस द डोमेन x by -x, therefore फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं, f ऑफ -x, जहां जहां x है वहां -x डालो, tan ऑफ -x प्लस 3 cosec ऑफ -x प्लस x की जगह क्या डालेंगे, -x, ठीक है। सो व्हाट इज tan ऑफ -x, tan ऑफ -x इज माइनस tan ऑफ x, फिर माइनस अच्छा cosec of -x will be what, cosec of -x will be minus cosec of x,
कोसेक ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक ऑफ एक्स, इफ यू रिमेंबर दैट। अगर तुमने नोट्स लिए तो वहां पे चेक करो, ठीक है। अगर नोट्स नहीं ले रहे हो तो प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि तुम्हें फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें चेक करो कि ऑड इवन फंक्शन में क्या क्या लिस्ट है। सो कोसेक ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस कोसेक ऑफ एक्स विच विल बी -3 cosec of x, and here it will be minus x. So basically we are getting minus of tan of x plus 3 cosec x plus x, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, which is basically minus of f of x, माइनस ऑफ f of x। तो क्योंकि हमें माइनस ऑफ f of x मिल रहा है f of minus x की वैल्यू, therefore the given function is odd। गिवन फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड और थर्ड वाला तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड वाला तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। क्या करना है? सिर्फ x की जगह तुम्हें माइनस एक्स डाल के चेक करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आता है या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है। अगर एफ ऑफ एक्स आया तो वो इवन फंक्शन है, अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया तो ऑड फंक्शन है, और अगर कुछ अलग ही आया तो ये नीदर इवन नॉर ऑड, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और अभी सॉल्व करो। डन। लेट्स चेक सेकेंड वाला क्या है। सेकेंड वाला इवन फंक्शन है क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स आता है, और थर्ड वाला तो मॉड ऑफ 2 प्लस एक्स बन जाता है विच इज नथिंग। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज नीदर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नीदर इक्वल टू एफ माइनस एफ ऑफ एक्स, सो एफ इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो ये सेकेंड और थर्ड का सोल्यूशन है। जिसको नहीं आया प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that f of x is equal to x minus square bracket x, where square bracket x denotes the integral part of x not exceeding x, मतलब ये greatest integer function है, is periodic and find its period। अच्छा, इसको periodic prove करना है। periodic prove करने के लिए मुझे f of minus x डालना पड़ेगा। so therefore f of minus x is equal to minus of x minus greatest integer function of minus of x। ठीक है, विच विल बी, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। सो माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस माइनस वन, टू द लेफ्ट ऑफ इट बोला था, मतलब उससे छोटा होना चाहिए। सो माइनस एक्स माइनस वन होना चाहिए, करेक्ट। माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, विच इज माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वन। तो इसका आंसर मुझे तो आता है वन। ओह, दैट इज स्ट्रेंज मैन, इसका आंसर वन कैसे आ सकता है? एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, और माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी माइनस एक्स माइनस वन, माइनस वन ही होता है ना। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सता रहा है अपने को, कोई बात नहीं, देखते हैं आंसर। ठीक है, सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्यों भाई वन क्यों ऐड किया, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस वन डाल दिया, सो एक्स प्लस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन विच इज एफ ऑफ एक्स। क्यों एफ ऑफ एक्स, कैसे एफ ऑफ एक्स आएगा ये, hence f of x is periodic function with period f1। I didn't get the solution, मुझे ये solution इनका समझ में नहीं आया, और ये हॉट्स है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन, बट आई डेंट अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट विच दे हैव यूज्ड। पॉसिबल, ठीक है, मैं और ढूंढूंगा इसके बारे में और कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं, बट एज ऑफ नाउ आई डेंट अंडरस्टैंड देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व। अब ये तो वापस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ही, मुझे तो ये ब्रैकेट लग रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2x माइनस 3 है विच इज इक्वल टू 5। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है 2x माइनस 3 या तो 5 और या तो 5 प्लस 1 के बीच में, या तो 5 या 5 से ग्रेटर है 2x माइनस 3, राइट? या यस यस यस, वी आर गोइंग करेक्ट। 2x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 5 से इक्वल है, दैट मीन्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और इट शुड बी स्मॉलर देन 5 प्लस 1 दैट इज 6, मतलब 5 और 6 के बीच में आना चाहिए, तभी जाके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 आता है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ये इनइक्वालिटी को। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए पहले 3 को हटाएंगे। सो सी यू कैन सॉल्व द होल इनइक्वालिटी टुगेदर और यू कैन डू पार्ट बाय पार्ट। मैं तुम्हें पार्ट बाय पार्ट सिखाता हूँ। 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2x माइनस 3, पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3 को वो साइड लेके जाते हैं। सो 5 प्लस 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2x, और 8 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2x, और 8 बाई 2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, और 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बेसिकली। और यहाँ पे आएगा 2x minus 3 is smaller than 6, 2x is smaller than 6 plus 3, 2x is smaller than 9, x is smaller than equal to, क्यों लिख रहा हूँ, x is smaller than 9 by 2 and that is what I am getting. So basically यहाँ पे x का जो मतलब इनइक्वालिटी को अगर कंबाइन करेंगे तो x की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, 4 से इक्वल है या उससे बड़ी, एंड देन 9 बाई 2 से छोटी है। ठीक है, सो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 4 कॉमा 9 बाई 2 क्लोज इंटरवल। यस, आई थिंक दिस वाज करेक्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग हमें अभी अप्लाई होना सीख रहा है। यहाँ पे देयर वाज नो I don't know how did they apply like x का x minus mod of x। अच्छा, इसको और एक बार ट्राई करना चाहूंगा यार मैं, इसको और एक बार ट्राई करते हैं। ये देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है ना, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू x और स्मॉलर देन x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है पता है, x माइनस मतलब ये सारे टर्म्स को x में से माइनस करना है। अगर इसको x में से माइनस करेंगे तो सब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x में से माइनस करना है सारी टर्म्स को। सो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स, वो और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। करेक्ट है, तो ये 0 हो जाएगा, x माइनस, ओके, और ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस 1।
तो इट विल बी ग्रेटर देन -1. oh, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड -1. इट विल बी स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन -1. ओके, तो ये तो इसका मुझे रेंज मिल गया. अब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट it denotes prove that it's a periodic function and find its period. अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे? रेंज मिल गई हमें. आई हैव नो क्लू. रेंज तो ढूंढ लिया हमने. रेंज से पीरियोडिक फंक्शन. अच्छा, जहां जहां x है वहां वहां अगर -x डालूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आई एम नॉट एबल टू गेज दिस. इट्स ओके. इसके बाद वाला तो आ गया हमको, ये वाला तो आ गया. लेट्स सी इसका आंसर करेक्ट है. बिल्कुल सही. ठीक है. एक्सरसाइज 2C काफ़ी बड़ी है. देर आर 27 क्वेश्चन एंड लाइक वेरी नाइस क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको आराम से हम लोग करते हैं. ये चैप्टर ख़त्म होने के लिए बस अब 1 या 2 एक्सरसाइज बची है, ज़्यादा कुछ है नहीं. मतलब इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है. डोमेन और रेंज वाला ही सबसे बड़ा पार्ट था जो अभी हमने फंक्शंस का डोमेन और रेंज ढूंढने का एक्सरसाइज मतलब न्यूमेरिकल्स हमने ट्राई की है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे थे बट आई थिंक ये थोड़ा सा और सॉल्व करो. मैं सारे डाउट्स एक साथ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लेना चाहूँगा. ठीक है, बट ट्राई करो कि डाउट्स ना आए. मैं तुम्हें होमवर्क अभी असाइन कर रहा हूँ. ट्राई करो कि डाउट्स ना निकले इतने, क्योंकि अगर ज़्यादा डाउट्स निकलेंगे तो मतलब तुम कोशिश नहीं कर रहे हो इतने, और इतने सारे क्वेश्चन है हमारे पास के वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग. सो अगर एक बार नहीं आता है तो दो तीन बार ट्राई करो कि यू आर एबल टू कोप अप. ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है. ऑलराइट, सो सी यू in the next video, next lecture. Bye bye.